दिया जाएगा। लेकिन कल 2 संगठनों का जो अभी मांग पत्र वायरल हो रहा है, उसमें मैं फिर वही कहूंगा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशक को साथ नहीं लोगे तो आंदोलन निश्चित कमजोर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को साथ नहीं लोगे तो फिर आंदोलन कमजोर होगा। 2 मांग पत्र सामने आए हैं, उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र का कोई जिक्र नहीं है। ये गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को भले ही, मैं तो आप लोगों से ही शिकायत ये कर सकता हूं, वो लोग शिकायत सुधारें। विनय सिंह जी, कल क्या रहेगा प्रोग्राम? संयुक्त मोर्चा के मांग पत्र में है शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। अब नंबर क्या है वो अलग विषय हो गया। अभी जीवन रक्षा का संघर्ष नंबर से नहीं मतलब, जी विनय, नंबर से नहीं जी मतलब। विनय भाई, दो लोगों ने मुझे भेजे। विनय सिंह जी, हमारे में है, मैं भी आपको भेजा हूं। सभी सम्मानित पैनलिस्ट को नमस्कार। अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो सभी सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। मगर ये बात हमको खुद समझ से परे लगती है कि क्या सरकारी कर्मचारी, विधायक, सरकारी जो ये अधिकारी हैं, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये चर्चा जरूर कई बार हुई, कई बार चर्चा हुई, कई बार बातें हुई। कुछ लोगों ने बड़े दावे के साथ कहा कि मेरा बच्चा उसी में पढ़ रहा है, मतलब ये सब खोखली बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं था। हम बताते हैं ऐसा अगर हो जाए तो हकीकत है कि जितना वर्क हम लोगों को, सब नेता लोगों को करना पड़ता है, सब व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। क्योंकि अगर किसी उसमें किसी बड़े अधिकारी का, किसी पीसीएस का, किसी आईएएस का, किसी आपका विधायक का बच्चा अगर जाने लगा तो वहां की व्यवस्थाएं अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सुधर जाएगी। मगर इतना आसान नहीं, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है। हर साल हमारे यहाँ बीएसए ऑफिस पे 25% बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, जो वित्त विहीन है, तो उसमें कुछ बच्चों का आवेदन करना होता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है और उनको उन स्कूलों में भेजा जाता है। जैसे लखनऊ में एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, बहुत विख्यात स्कूल है, हमारे यहाँ 40-50 हजार उसमें स्टूडेंट है। वहां के जो इस समय तो अब नहीं रहे जगदीश गांधी जी, वो तो पूरे दुनिया के जजों को बुला के बैठक करते थे। लखनऊ में जब उनके स्कूल में एडमिशन करने की बात की, उन्होंने सीधे लौटा दिया और उन्होंने अपने हठ दरिद्रता के कारण विद्यालय में एडमिशन नहीं होने दिया। फिर मामला लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, विभाग भी लड़ा, मगर उन्होंने अपने यहाँ गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होने दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिसमें सरकार की योजना थी कि 25% कुछ गरीब बच्चे वो कोटे पे ले, और ऐसा भी नहीं है कि फ्री ऑफ कास्ट, पर बच्चा सरकार 500 रुपए महीना उनको देती भी थी एक साथ। तो मगर जब इन लोगों का कुछ विद्यालयों ने लिया, कुछ अच्छे विद्यालयों ने इन बच्चों को लिया, तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा। उनका गेट पीछे से अलग कर दिया गया, कक्षाएं अलग कर दी गई, या कक्षाएं जहां पे एक नहीं वहां सबसे पीछे बैठाला जाने लगा। तो जो ऐसे जनरल स्कूलों में सीख सकते थे वो भी वहां नहीं सीख पाए। तो हमारा कहने का मतलब कि एक तरफ तो ये अधिकारी, उसके तो बड़े स्कूल के जो मठाधीश लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों को भी कायदे की अच्छी की शिक्षा मिले। जहां तक इसकी बात है कि बेसिक को चौपट करने के लिए, तो ऐसे अधिकारी, बड़ा मतलब ताजुब होता है कि अधिकारियों की सोच मिलती कहां से है। कहीं दुल्हन सजाने के लिए सामूहिक विवाह हो रहा है तो उसमें महिला टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। कांवड़ यात्रा में भी लगाई गई है, आप देख ही रहे हैं। एक बार ऐसे ही कई जिलों का ये हुआ था कि सब्जी उगाने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ बना हुआ है जिनमें जमीन है और हम लोग गार्डन के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां पे आदेश दिया था कि हेडमास्टर ये उगाएंगे, प्रथम उससे सीनियर जूनियर ये उगाएंगे, सबका नाम दिया था। बड़ा ताजुब होता है कि ऐसे लोग अधिकारी बन कैसे जाते हैं, इनको कौन बनाता है, कैसे पास होकर हाई स्कूल इंटर करके वहां तक पहुंच जाते हैं, जब इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी समझ इतनी है। मतलब इतना ताजुब हो जाता है कि, और ये भी ऑर्डर करने से हिचकिचाते नहीं है कि इनका साइन क्या हुआ ऑर्डर, जो भी इनके रिश्तेदार नातेदार पढ़ेंगे वो भी हंसेंगे कि कैसे अधिकारी हुआ। या इतना ज्यादा मक्खन पालिश विभाग को करना चाहते हैं, साहब देखो मैंने इतना तीर मार दिया, मैंने सबको लाइन से लगा दिया। हमारे शासन के बड़े अधिकारी का आदेश था कि भाई टैबलेट इसे लगाया जा रहा है कि सब समय पे आए, समय पे जाएं, और उसमें जो है आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती। उन्होंने अपने 2-3 पेपर में क्योंकि स्टेटमेंट था हमारे अपर मुख्य सचिव का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें आप सभी के मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों के मध्य में शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर।
बेसिक शिक्षा का। तो हमारा कहने मतलब है कि वो तो बयान दे दिए कि पढ़ाई प्रभावित होगी, पढ़ाई हो कहाँ रही है? जो प्राइवेट स्कूल है, जो बाकी स्कूल है, उसमें केवल पढ़ाई की जाती, कोई काम अलग से नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सारा काम है, परसों आपने गिनाए थे 32-35 काम, सारे काम कराए जाते हैं, पर पढ़ाई नहीं कराई जाती। पढ़ाई में जो हम लोग जबरदस्ती सब काम छोड़ के निकालते समय, ऐसा नहीं और टीचर पढ़ाना नहीं आज वो चाहता। वीडियो, परसों मैंने वो 32 काम का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया था, आज ट्रेंड कर रहा है, लगभग 1200 लोग उसे शेयर कर चुके हैं ट्विटर पर। तो वो जी जी। काम ही ट्रेंड कर रहे हैं, और शिक्षकों को लगा कि यही सच है जो आपने कहा था कि शिक्षक ढूंढेंगे, वास्तव में ढूंढ रहे हैं उस वीडियो को। जी विनय। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हमने वीडियो को ढूंढने के लिए नहीं कहा था, हमने कहा विभाग कहेगा कि मिश्रा जी के चरण कहाँ है, ये मैंने कहा था, अरे और सर, उसी हिसाब से शिक्षक वो तो वायरल विद्वान भी हुआ। हैं। जी जी जी। तो इसमें इतने सारे काम इनको दिए गए हैं। अब ये जो जूस निकालना, पंचर बनाना, पता नहीं मानसिकता किस मानसिकता के लोग हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बाबा जी अपना गेरुआ कपड़ा पहने हुए अपना एक वीडियो दिए थे। हमने कहा इसको डालो अपने साथी, उसका इसको ट्विटर पर डालो, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो बाबा जो प्राथमिक शिक्षकों कह रहे थे कि वो काली पट्टी बांध के वो जो पढ़ाएंगे, ताजुब होता, काली पट्टी बांध के वो पढ़ाएंगे। अरे ये कहा जाता है एमडीएम बनवाएंगे तो हमको समझ में आता है, ये कहा जाता है ये करेंगे तो हमें पढ़ाएंगे टीचर। टीचर क्या सरकारी टीचर पढ़ाता भी है? इससे तो ये हो कि तुम्हारे सामने बैठ जाओ तो दोबारा तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं पड़ी ये बात बोलने की। मगर हमको समझ नहीं आता, वो बाबा जी जो गेरुआ पहने काका काका बोलना सीख गए हैं, उनको भी किसी प्राइमरी मास्टर ने पढ़ाया होगा। जितनी उनके पास बुद्धि आ गई है, आदमी सारी चीजें भूल जाता है। इसके अलावा आपको और मैं बताऊं कि सरकार तो बहुत सारी चीजें करना चाहती है। जैसे मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते, जो वहां से 13-13, 14-14 किलोमीटर स्कूल जो हाई स्कूल है वो दूर है, वहां तक जाने का कोई साधन नहीं है। तो हमने देखा, हमने प्रयास किया कि वहीं हाई स्कूल खुलने का हो सकता है अगले सेशन में खुल जाए। मगर हमने सबसे बड़ी चीजें देखी कि जो लड़कियों की पढ़ाई होती है, मैं तो उनको अपने बच्चों की तरह ही समझाता हूँ, खासकर लड़कियों को, जो कक्षा 8 की लड़कियां होती है और हमको हमारे विद्यालय से पास होकर जाती हैं, उनको मैं ये बात समझाता हूँ कि बेटा बड़ी हो रही हो, एक दो क्योंकि गांव में शादी भी जल्दी हो जाती है 18, 19, 20 साल में, तुमको दूसरे घर जाना रहेगा, आगे भविष्य क्या होगा, क्या स्थिति तुम्हारे साथ बनेगी, कुछ ऐसा कर लो अपने साथ कि भविष्य में अगर तुम्हारा हस्बैंड ना रहा, वहां तुमको ललिता बाबा और ऐसे खतरनाक सास मिल गई, ऐसे तुमको नंदे मिल गई, तो तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे कैसे होगा? कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। हमारे छोटा भाई है, उसके एक मित्र थे श्रीवास्तव जी, हमारे घर के थोड़ा पीछे रहते थे। आज से जब 17-18 साल हो रहा है, वो घर से निकले थे बिल जमा करके, और आज तक लौट के नहीं आए। 2 छोटी छोटी बच्चियां उनकी थी, 18 साल पहले तो काफी बड़ी हो गई, शादी लायक। वो उसकी पत्नी रोती हुई हमारे पास आई है, मैंने वहीं से प्रेरणा ली है। वो कहने लगी, घूंघट डाले हुए मेरे पैर छुए और कहने लगी कि भैया हमको क्या करना है, इतना बड़ा दुनिया हम कैसे चलेंगे? तो हमने कहा आपको कुछ आता है? तो उनका हाँ भैया, हमने बचपन में महिलाओं की जो उनके कपड़े होते हैं उनकी कटिंग करना मैंने सीखा था। तो हमने उनको एक रास्ता बताया, हमने कहा छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड छपवाओ और जो आपके बिटिया है दोनों में किसी एक के नाम से लिखो, और पहला कार्ड हमको दो बुटीक के नाम से। पहले अपने वाइफ से कहा पहला ऑर्डर तुम दो, और पूरी कॉलोनी उस कार्ड को बांट दो। हमेशा जी आज उनकी स्थिति है कि अगर हमारे घर से कोई कपड़ा जाता है, अगर वो 5 दिन में कहने देने को, तो करीब 20 दिन से पहले नहीं आता, इतनी बिजी होगी, इतना बढ़िया चल रहा। कहने का मतलब उनको एक हुनर उन्होंने अनजाने में सीख लिया था, जो उनके पति के न रहने के बाद वो है कि नहीं है, भगवान जाने क्या स्थिति है। और आज उनका पूरा परिवार अच्छे से पल रहा है, सास भी नहीं रही और कोई आगे पीछे नहीं रहा। उन बच्चों के लिए सरकारी योजनाएं सरकार ने शुरू की थी कि हर जिले में बैंक वाले फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे थे। जैसे लड़कियों के लिए था 30-30 दिन की ट्रेनिंग है, 14-14 दिन की ट्रेनिंग को 16 दिन की ट्रेनिंग है। लड़कियों के था बुटीक का था, लड़कियों के लिए मेहंदी का था, फैशन डिजाइनिंग का छोटा सा कोर्स था, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है उसका था। इसी तरह बच्चों के लिए था इलेक्ट्रिक वायरिंग का, बहुत सारे काम थे उनके छोटे छोटे। मैं उन बच्चों को मोटिवेट इस बात के लिए करता हूँ, बेटा कुछ कर लो, कुछ कर लो, और कम से कम जितना पढ़ पाना पढ़ना, और कम से कम फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमने नहीं देखा था कि हमारे साथ कोविड ऐसी महामारी आ जाएगी और सब ताश के पत्तों के गिरते चले जाएंगे और हम लोग ये दूसरी जिंदगी जी रहे समय। कितने लोग हमारे साथ के, हर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके यहाँ कोई इस तरह की घटना ना हुई, नहीं नजदीक हो तो दूर में हुई। तो ये सारी चीजें हम उन बच्चों को समझाने का कार्य करते हैं। और जहां तक सरकार का है, तो सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए, आप खुद सोचिए मिश्रा जी, अभी तो मैं एक सूचना भी मंगवाने वाला हूं कि आखिर इसी टैबलेट पे ही इतना जोर क्यों?
और इस बात का जैसा ध्यान से इत्मीनान से सोचिएगा कि जो पंडित बात सर मैं ध्यान कह से रहा हूं, सुनिए, संदीप सर ध्यान से सुनिए बात